प्रदेश सरकार ने कार्य न किया हो। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे पर्यटन ले लो, उद्योग ले लो, चाहे प्रदेश से संबंधित चाहे रोडवेज ले लो, हाईवेज ले लो, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने विकास की नई गाथा लिखी है। और आज 5 साल के कार्यकाल के बाद जब हम चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो फिर हम संकल्प पत्र लेकर आपके बीच में आए हैं। तो संकल्प पत्र में कुछ जो केंद्र जो प्रमुख बिंदु हैं उनको लेकर मैं उनको आपके सम्मुख रखूंगी। सबसे पहला बिंदु है, उसमें भाजपा की सरकार ने वायदा किया है कि जब हम पुनः सत्ता में स्थापित होंगे तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है हमारी सरकार का, जो हमारे संकल्प पत्र में आया है। फिर हमारी भाजपा ने ये भी वायदा किया है कि भाजपा सरकार जो है एक योजना लेके आएगी जिसका नाम है मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि, जिसके तहत प्रदेश के किसानों को 3,000 रुपये की सालाना जो है सहायता मिलेगी। और ये जो सहायता होगी वो किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त होगी। आपको पता है किसान सम्मान निधि के द्वारा प्रदेश के किसानों को, पूरे देश के किसानों को, लेकिन प्रदेश के संदर्भ में बात कर रही हूँ, 6,000 रुपया सालाना मिलता है। और ये जो योजना लाया मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि, इसके तहत 3,000 रुपया अतिरिक्त मिलेगा। इसका मतलब है कि प्रदेश के किसानों को सालाना 6,000 रुपया, 9,000 रुपया हमारी सरकार देगी अगर पुनः सत्ता में स्थापित हुई। भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए 8 लाख रोजगार सृजित करने का भी वायदा किया है। एक और वायदा जो इस संकल्प पत्र में महत्वपूर्ण वायदा प्रदेश की हमारी भाजपा ने किया है प्रदेश की जनता से, कि भाजपा सरकार पुनः सत्ता में हम लोग जब आएंगे तो भाजपा सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अगले 5 वर्षों में राज्य के सभी गांवों प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो है वो पक्की सड़कों के साथ जोड़ा जाएगा। एक और वायदा जो हमने किया प्रदेश के मंदिरों को लेकर किया है। और आपको पता है कि डबल इंजन की सरकार जब से देश में और प्रदेश में सत्ता जब से संभाली है डबल इंजन की सरकार ने, तो मंदिरों के सृजन के लिए, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने तो विशेष रूप से बहुत कार्य किया है और वो आप लोगों के सामने भी है। लेकिन अभी हमारी प्रदेश सरकार ने वायदा किया है कि शक्ति नाम के एक कार्यक्रम शुरू करेगी प्रदेश सरकार, जिसमें 12,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा 10 वर्षों के अंदर। प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों के आसपास जो है परिवहन की सुविधा विकसित की जाएगी और बुनियादी ढांचे को भी विकसित किया जाएगा। और इसके साथ ही ये भी वायदा किया है कि हम इन मंदिरों को प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए हिम तीर्थ सर्किट तैयार करेंगे और उसके लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी जो इन प्रमुख मंदिरों को आपस में जोड़ने के प्रयास करेंगे, ताकि श्रद्धालु एक मंदिर से दूसरे मंदिर में आसानी से इन विशेष बसों से अपने इन मंदिरों में जा सकें और दर्शन कर सकें। बागवानों के हितों के लिए प्रदेश सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार जब भी सत्ता में आई, बागवानों के हितों के लिए बहुत से कार्य किए गए हैं। अभी प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो वायदा बागवानों के साथ किया है कि भाजपा सरकार जब सत्ता में आएगी तो सेब पैकेजिंग सामग्री पर किसानों द्वारा GST भुगतान को 12% तक सीमित कर देगी। और उसके बाद पैकेजिंग पर जो किसी भी प्रकार की अतिरिक्त GST लागत जो आएगी उसको राज्य सरकार वहन करेगी किसानों को, बागवानों से
प्रदेश सरकार ने वायदा किया है संकल्प पत्र से। भाजपा ने एक और बहुत महत्वपूर्ण जो वायदा किया है प्रदेश की जनता से, वो यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किया है। सबको मालूम है कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार जब से कार्यरत है प्रदेश में, तो बहुत सारे काम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर देश में भी और प्रदेश में भी किए गए हैं। और प्रदेश में आपको पता है कि 750 बेडेड आपका एम्स हॉस्पिटल है, उसके बाद 6 मेडिकल हॉस्पिटल ऑलरेडी कार्य करने जा रहे हैं। 60 सीट्स वाला नर्सिंग कॉलेज बनकर तैयार है। और उसके बाद आपको 6 मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त इस बार के घोषणा पत्र में 5 और मेडिकल कॉलेज प्रदेश में खोले जाएंगे। ये घोषणा हमारी प्रदेश भाजपा की सरकार ने जनता से किया है कि जब भाजपा की सरकार पुनः सत्ता में आएगी तो हम लोग 5 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में स्थापित करेंगे। और साथ ही साथ एक और वायदा, जो महत्वपूर्ण वायदा किया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लिनिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए जो मोबाइल क्लिनिक वैन है उनकी संख्या को दोगुना किया जाएगा। भाजपा सरकार ने एक और बहुत महत्वपूर्ण वायदा जो प्रदेश की जनता से किया है कि 900 करोड़, और वो प्रदेश के युवाओं के लिए विशेष रूप से किया है। एक वायदा जो मैंने पहले बताया युवाओं को लेकर कि 8 लाख तक के रोजगार के साधन सृजित किए जाएंगे प्रदेश में। और दूसरा जो किया है वो 900 करोड़ रुपए के कोष के साथ हिम स्टार्टअप योजना शुरू करेंगे, ताकि युवाओं को स्वयं के रोजगार के सृजन के लिए स्टार्टअप के लिए उनको बढ़ावा मिल सके। ये वायदा हमारी भाजपा सरकार ने किया है प्रदेश की जनता के साथ। बलिदानी सैनिकों के, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल के हर घर से एक सैनिक निकल के देश की सेवा के लिए जाता है, सीमाओं पर हमारी रक्षा करता है। तो भाजपा सरकार ने बलिदानी सैनिकों के लिए, बलिदानी सैनिकों के आश्रितों के लिए एक योजना के तहत जो ऑलरेडी काम कर रही है, हुतात्मा सम्मान राशि योजना के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों में शहीद हुए हुतात्मा सैनिकों के लिए, सैनिक कभी देश की रक्षा करते हुए बलिदान हो जाता है, कभी देश की आंतरिक रक्षा और सुरक्षा के टाइम भी कई बार सैनिक अपना बलिदान देते हैं। तो इन सैनिकों के लिए जो विभिन्न परिस्थितियों में हमारे सैनिक शहीद होते हैं, उन सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का वायदा किया है और उसमें बहुत परसेंटेज में वृद्धि करने का वायदा प्रदेश सरकार ने, भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता के सामने किया है। भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में एक और महत्वपूर्ण वायदा किया है कि जब पुनः भाजपा सरकार सत्ता में आएगी तो वक्फ संपत्तियां का जो है वो सर्वे कराएगी और ऐसी संपत्तियां जो अवैध उपयोग के लिए जो यूज की जाती हैं उनकी जांच कराने के लिए एक न्यायिक आयोग को गठित करेगी भाजपा सरकार। और भाजपा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण वायदा किया है कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा और उनके हितों के लिए उचित कदम उठाने का प्रदेश सरकार, अगर भाजपा पुनः सत्ता में आती है तो प्रदेश सरकार जो है उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करेगी, कर्मचारियों के हितों से संबंधित जो भी विसंगतियां हैं। लेकिन आज विशेष रूप से जो पत्रकार वार्ता में एक जो राज्यसभा सांसद हूँ लेकिन साथ में महिला भी हूँ, तो बहुत खुशी का विषय है हम महिलाओं के लिए कि भाजपा के संकल्प पत्र में इस बार स्त्री शक्ति संकल्प को जोड़ा गया है। स्त्री शक्ति संकल्प पत्र के जो प्रमुख बिंदु हैं उनको मैं आपके सामने रखूंगी। भाजपा सरकार जब सत्ता में थी, जयराम जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार कार्यरत थी, तो आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री सघन योजना के रूप में बहुत ही अच्छी योजना
प्रदेश में चल रही थी, तो इस योजना के तहत 31,000 रुपया बीपीएल परिवारों की शादी के लिए दिया जाता था। लेकिन हमारी भाजपा के जो स्त्री शक्ति संकल्प है उसमें वायदा किया है भाजपा सरकार ने कि सत्ता में आने पर हम लोग इस राशि को 31,000 से बढ़ाकर 31,000 से बढ़ाकर 51,000 करेंगे। और उसके साथ ही बच्चियों के विकास के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा प्रयासरत रही है। भाजपा सरकार ने वायदा किया है कि 6ठी से 12वीं तक की बच्चियों के लिए साइकिल दी जाएगी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बच्चियों के लिए स्कूटी दी जाएगी। ये वायदा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा प्रदेश हिली प्रदेश है और बच्चियों को दूर दराज के क्षेत्रों से आना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प किया है देश की जनता के साथ, प्रदेश की बच्चियों के साथ। भाजपा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण वायदा जो किया है प्रदेश की महिलाओं के साथ कि 500 करोड़ का एक कोष स्थापित करेगी भाजपा सरकार, और जिसके माध्यम से महिला उद्यमियों को स्टे होम बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। और उसके साथ ही भाजपा सरकार ने ये भी संकल्प रखा है प्रदेश की जनता के सामने कि महिला सहायता समूहों को सुदृढ़ करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए और प्रयास किया जाएगा। उनको जो ऋण दिया जाता है उसकी ऊपरी सीमा को बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ उस ऋण पर जो ब्याज दर है उसको 2% करेगी। पहले शायद 4% था, अब 2% तक हमारी प्रदेश सरकार करेगी। भाजपा सरकार जब भी सत्ता में आई है और अभी डबल इंजन की सरकार जब कार्यरत थी प्रदेश में और देश में, तो आपको पता है जच्चा बच्चा के लिए बहुत सी सारी स्वास्थ्य सुविधाएं लेके आई, उनके स्वास्थ्य उनकी देखभाल के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आई। मातृशक्ति वंदना योजना आप सबके सामने है, समय पर हम इसके विषय में चर्चा करते रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिला को 6,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती थी। लेकिन अब भाजपा सरकार ने जच्चे और बच्चे को और उचित स्वास्थ्य सहायता मिल सके, उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं को 25,000 रुपये की राशि प्रदान करने का वायदा किया है गर्भवती महिलाओं को। भाजपा सरकार ने एक नई योजना लाने का वायदा किया है, देवी अन्नपूर्णा योजना। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार की महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये योजना जो है आयुष्मान भारत योजना और गृहिणी सुविधा योजना के अतिरिक्त है। भाजपा सरकार ने एक और बहुत अच्छी योजना महिलाओं के लिए लाई है, गरीब परिवार की महिलाओं के लिए, अटल पेंशन योजना। 30 वर्ष से अधिक आयु वाली प्रत्येक महिला को, गरीब परिवार की महिला को अटल पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। एक और योजना जो प्रदेश की बच्चियों के लिए हमारी भाजपा सरकार ने लाने का वायदा किया है कि सरकारी स्कूलों में जो 12वीं की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करेंगी बच्चियां, वो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली 5,000 जो फर्स्ट रैंक जो बच्चियां प्राप्त करेंगी, उनको स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए हर महीने सरकार 2500 रुपये की छात्रवृत्ति देगी। उसके बाद हमने एक और महत्वपूर्ण वायदा जो ग्रामीण महिलाओं के लिए किया है, क्योंकि आपको पता है ग्रामीण महिलाएं जो है खेती बाड़ी का काम करती हैं, पशु धन हमारी जो खेती बाड़ी का मुख्य साधन है। तो भाजपा सरकार जो ने एक और महत्वपूर्ण वायदा किया है ग्रामीण महिलाओं के लिए कि उन्हें उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पशुधन हेतु गुणवत्ता चारे की खरीद और वितरण को आसान बनाने के लिए एक प्रणाली स्थापित करेगी। आपको जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाजपा
सरकार जब जब सत्ता में आई है, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए को लेकर हमेशा कंसर्न रही है। भाजपा सरकार ने एक और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित एक और योजना लाई है। ऑलरेडी 2 योजनाएं जो हर नागरिक को, देश के और प्रदेश के हर नागरिक को हेल्थ सुविधा देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, आयुष्मान भारत योजना और प्रदेश की हिम केयर योजना। लेकिन एक और योजना जो महिलाओं, प्रदेश की महिलाओं को लेकर हेल्थ सेक्टर में लेकर प्रदेश भाजपा सरकार ने जो प्रदेश की जनता से, देश की महिलाओं से वायदा किया है कि जो हिम केयर योजना के तहत जो हम हिम केयर कार्ड देते थे, उस कार्ड के अंतर्गत जो जिन बीमारियों का हम लोग जो है, जिन बीमारियों की जांच नहीं होती थी या जिन बीमारी होने पर इस योजना हिम केयर कार्ड के अंतर्गत जिस योजना का लाभ महिलाएं, स्वास्थ्य सेवा का लाभ महिलाएं नहीं ले पाती थी, अब हर स्त्री के लिए एक स्त्री शक्ति कार्ड दिया जाएगा। और जो योजनाएं जो स्वास्थ्य जांच और जिन बीमारियों का इलाज हिम कार्ड के अंतर्गत नहीं आता है, वो इस स्त्री शक्ति कार्ड से उस हर बीमारी को उस स्त्री शक्ति कार्ड से कवरेज मिलेगा। भाजपा सरकार ने एक और वायदा प्रदेश की बच्चियों को लेकर किया है कि 12 के 12 जिलों में प्रत्येक जिले में 2 छात्रावास का निर्माण करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये लगभग हर जिले में 2 छात्रावास बनेंगे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को समर्पित होंगे। भाजपा सरकार ने जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण मिलेगा और साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी 33% का आरक्षण देगा। सरकारी नौकरियों में भी और शैक्षणिक संस्थानों में भी 33% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने पर देगी। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय थे। इसके अतिरिक्त आपको पता है कि बीपीएल परिवार की बच्चियों के लिए बेटी है अनमोल योजना के तहत हमारी जो प्रदेश सरकार थी ऑलरेडी बहुत अच्छी योजना लेकर आई थी। बेटी ही अनमोल योजना के तहत जो है बीपीएल परिवारों की बच्चियों को ऑलरेडी 21,000 रुपया मिलता था उनके पैदा होने पर एफडी राशि के रूप में। अब उस राशि को 51,000 रुपया कर दिया है बढ़ाकर। और उसके बाद विधवा पेंशन जो है उसको 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने का वायदा किया है। 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं के लिए सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 2,500 रुपया करने का वायदा किया है। 45 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्त, डिवोर्सी या एकल नारी की पेंशन को बढ़ाकर 100 से 1,500 रुपये 1,000 से 1,500 रुपये करने का वायदा किया है। ये जो कुछ बिंदु थे, महत्वपूर्ण बिंदु, ये मैंने आपके सामने रखे जो मुझे लगा कि प्रमुख जो इसमें इस बार प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं को, चाहे बच्चियों के एजुकेशन को लेकर, चाहे महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, बहुत अच्छी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लाई हैं। आपने इससे संबंधित कोई प्रश्न मुझसे पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम, लोकल मैनिफेस्टो को पहुंचेगा धर्मशाला की समस्या होगी बहुत वो तो धर्मशाला के मेरा विषय नहीं है। बहुत जल्द मैम 2017 में जो घोषणा पत्र आया उसमें कई ऐसी बातें थी वो आज तक नहीं हुई हैं, जैसे कि मेजर सोमनाथ स्कूल का जो एक प्रशिक्षण केंद्र जो है वो खोले जाने थे, वो भी नहीं खोले। चाहे चुनावी बहाल की आप बात करें तो वो भी अभी तक जो है लोकल किया था प्रदेश सरकार ने। मैम ये घोषणा पत्र था ना प्रदेश सरकार का। अब थोड़ा 2.5 साल कोरोना काल भी रहा, आपको सबको पता है 2-2.5 साल हम किन परिस्थितियों में गुजरे। लेकिन हमारी प्रदेश सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी लाई हैं जिनका वायदा नहीं किया था। योजना बड़ी ऐसी योजनाएं जैसे योजना उसमें नहीं थी। बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने ऐसी भी दी हैं प्रदेश के हित के लिए जो हमने वायदा नहीं किया। भाजपा की आप सीनियर लीडर हैं, जो टिकट्स बांटी हैं भाजपा ने 60, उसमें से जो महिलाओं को टिकट सिर्फ 6 बांटी हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये कोटा ज़्यादा होना चाहिए तो बहुत कम है? ऐसा है कि हमारी
प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने शायद कांग्रेस से ज़्यादा महिलाओं को ही टिकट दिया है, लेकिन एक जो हमेशा ये प्रश्न पत्रकार वार्ता में मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, शिमला में भी पूछा गया, महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्तिकरण करना एक अलग विषय है, राजनीति में उतरना और चुनाव लड़ना एक अलग विषय है। जहाँ तक महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ीकरण करना, उसके लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, सबके सामने ही है। आज महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उनका विकास का दायरा कितना बड़ा है, आज उनका वो किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़कर काम कर रही हैं, आज वो देश सेवा में किन किन प्रमुख पदों पर बैठकर, क्योंकि हम पहले नहीं सोचते थे कि कोई रक्षा मंत्री बन के या कोई विदेश मंत्री बन के या वित्त मंत्री बन के देश की सेवा कर सकते हैं, तो ये हुआ है। लेकिन क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में मैं आपसे ही प्रश्न पूछूंगी कि कोई चेहरा हम लोग महिला के नाते ऐसा ले आए जो जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसकी पहचान नहीं है, तो आप भी, मुझे लगता पत्रकार बंधु भी वोट नहीं देंगे उनको। इसका मतलब है नहीं, आप सुनिए, इसलिए मैं आगे बात कर रही हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो महिलाओं को इस क्षेत्र में भी लाने के लिए प्रयासरत है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो एक बेस तैयार किया है, और आप पूछेंगे क्या किया है। आपको पता है कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, देश के प्रधानमंत्री थे, तो 50% आरक्षण स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए दिया, और प्रदेश में तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उसका ही परिणाम है कि आज स्थानीय निकायों में महिलाएं जो है इस बार जो है रिजर्व कोटा जो उनके लिए था उसमें तो जीत के आई, लेकिन ओपन में भी जीत के आ गई, और 65% से अधिक महिलाएं जो है स्थानीय निकायों के चुनाव में जीत कर आई हैं। और यही महिलाएं जो है, इसमें से बहुत सारी महिलाएं कल को नेता भी बनने वाली हैं और विधानसभा में उतरने वाली हैं। आप 5 साल और वेट करिए, ये संख्या बढ़ने वाली है मैडम। तो मुझे लगता है कि, और जहां तक आपका प्रश्न है, राज्यसभा में आपने देखा होगा कि इस बार हमारी जो संख्या है बहुत बड़ी है। राज्यसभा में हम लोग बहुत संख्या में आए हैं, जबकि राज्यसभा में जब मैं गई थी तो मात्र 4-5-6 महिलाएं थी, लेकिन अब हमारी संख्या बड़ी है। हाँ मैडम, बात करेंगे आपके संकल्प पत्र की, उसमें महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजनाएं आप लेकर के आए हैं, लेकिन उन योजनाओं में कहीं पे भी महिला की सुरक्षा के लिए बात नहीं की गई है। मैं मनाली का एक किस्सा आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, नाले में उसको फेंका गया है। तो आपको नहीं लगता कि अन्य सुविधाएं देने की बजाय सबसे पहला जो था वो सुरक्षा पर आना आप चाहिए? अगर पिछला हम लोगों के जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो योजनाएं हैं, अगर उनको आप स्टडी करेंगी तो बहुत सारी योजनाएं लाई हैं हमारे पर मैम सरकार ने, इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि देखिए उसके बावजूद भी उसके बाद मृत्यु दंड तक देने की उसकी उनको ऐसा कानून लाए हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर है, मैं आपको ये सब बात करना चाहती हूँ, राजनीति से हट के ये प्रश्न है हमारी मानसिकता को चेंज करने का। और जब कांग्रेस अग्निवीर योजना का विरोध करती है तो मैं अग्निवीर योजना को यहाँ जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि अग्निवीर योजना से जो यूथ फौजी बन के देश की सेवा में जाएगा, उसके मन में जो वो 5 साल के लिए वहाँ जो सेवारत होके आएगा, चाहे वो फिर बाद में किसी भी फील्ड में जाएगा, तो उसको जो एक वहाँ ट्रेनिंग के दौरान जो उसको संस्कार मिलेंगे, जो उसको नियम और जो कानून वो सीख के आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी की मानसिकता में वो उसकी मानसिकता ऐसी तैयार होगी। तो देशभक्ति की भावना आएगी, साथ में वो अपनी बहन और बेटी के जो प्रति जो श्रद्धा के भाव भी उसके मन में पैदा होंगे। ये जो जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये समाज की मानसिकता को से भी जुड़ा हुआ है, संस्कारों से भी जुड़ा हुआ है। हम किसी व्यक्ति का, बच्चे का वेश कैसे तैयार करते हैं, उसकी मानसिकता कैसी है, बहुत सारा इसमें आपको, हमको, समाज की बहुत सारी संस्थाओं को, सबको लगना पड़ेगा। और जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, आप सख्त से सख्त कानून भी बना देंगे तो आप ऐसी घटनाओं को तब तक रोक नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मात्र कानून बनाने देने से, सख्त कानून बनाने देने से ऐसी घटनाएं रुकेंगी, उसमें हम सब लोगों को योगदान देंगे। मैम, आपने महिलाओं की बात की है, जैसे कि क्या होते हैं, अगर प्रदेश में जो है भाजपा अपनी सरकार बनाती है तो क्या अगला मुख्यमंत्री महिला भी हो सकती है? क्योंकि एक बात आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है कि बोला इंदु गोस्वामी जो अगला मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है? हमारे आप सबको मालूम ही है कि
ये आजकल हम लोग चुनाव प्रक्रिया में हैं, हमारे नेता राष्ट्रीय स्तर के आ रहे हैं, प्रदेश के नेता आ रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि नेतृत्व भी तय करता है। वैसे तो हमारी हाईकमान करती है, हमारे प्रदेश के प्रमुख लीडरशिप बैठ के तय करते हैं, तो मेरा ये विषय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि एक महिला ही प्रदेश का विकास करते हैं, वो मुख्यमंत्री आए तो विकास करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और आपको पता है हम लोग चुनाव में जयराम जी का चेहरा लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मतलब ही नहीं होता है कि यहाँ मुख्यमंत्री का परिवर्तन होगा या चेंज करेंगे। मैडम, विपक्ष कहता है कि भाजपा अपने ही बागी जिन्हें टिकट नहीं मिली है उन्हें मनाने में विफल रहा है, यही रीजन है कि प्रधानमंत्री को इसमें फोन जो है वो कर उन्हें मनाना पड़ रहा है। क्या कहना किसको करना पड़ता है? कृपाल कुमार जी। आपने अभी कहा कि बहुत सारे बागी हम लोग, मतलब 21 जगह पे शायद ऐसा है सुनने में है, 21 जगह पे हम लोग, तो अगर प्रधानमंत्री जी को सत्ता के लिए फोन करना पड़ता तो 21 जगह करते, सबको बिठाने का प्रयास करते। लेकिन यहाँ का प्रश्न अलग था, यहाँ उन्होंने बागी को या किसी को जो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है उसको फोन नहीं किया, एक अपने मित्र को फोन किया, अपने पुराने साथी को फोन किया। तो साथी को समझना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री फोन कर रहा था तो उनका उस साथी के प्रति प्यार था, स्नेह था, तो इसलिए प्यार और स्नेह के लिए जी, नहीं तो 21 की सत्ता के लिए करते तो 21 तो जो वीडियो वायरल भी करा दी गई तो गलत किया गया आपके द्वारा? नहीं, चलो वो प्रश्न उनकी भावना का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको थोड़ा सा राजीव भारद्वाज जी हमारे बीच में है, 5 मिनट नरेंद्र मोदी जी की रैली के लिए उनका सपोर्ट में रहेगा। राजीव